पुत्रा तथा लोकान् कल्पयन् अन्नपूर्णेश्वरश्रेष्ठायो व्यापमाशनीयाः नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, भद्रे विशाल भगवान की, गुरुनाथ मैया की, केदारनाथ बाबा की, गौ माता की, समस्त भारतवर्ष में गौ हत्या, नमः पार्वती पतये। आयुष हमारे बहुत प्रिय अनुभव हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं, धर्म के लिए सदा आगे रहते हैं। प्रयागराज में भी आपने निरंतर हृदय भगवान के साथ यहाँ से आप शंकर भगवान के लिए ये सब सामान पिताजी, नानी जी, मामा जी, मामी जी और मेरे मित्रों की ओर से मलाई। अगर व्यक्ति बेईमान हो तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, और व्यक्ति ईमानदार हो तो एक छोटा सा राष्ट्र भी पूरी दुनिया में अपनी छवि बना देता है। एक हमने ऐसा सुना था कि लोग 2 नंबर का पैसा ले जाकर सीरियल में जमा करते हैं, लेकिन जिसकी नाम भी नहीं थी तो उनके मरने के बाद उस पैसे का क्या हुआ। तो एक बार वहाँ के बैंकर्स ने सबने रीडिंग की और देखा कि अरबों खरबों डॉलर इकट्ठा हो गया है, जिसको कोई लेने वाला नहीं। तो उन्होंने अपने राष्ट्र की जनता का आह्वान किया कि ये जो पैसा है इस पैसे का हम क्या करें। उन्होंने 3 ऑप्शन रखे। एक, ये पैसा सारी जनता में बराबर काम किया जाए। दूसरा, इस पैसे को राष्ट्र के उत्थान में लगा दिया जाए। तीसरा, इस पैसे को ब्याज से चलाया जाए। 3 ऑप्शन रखे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो भारत की 90% जनता ने कहा इस पैसे को न तो किसी ने बांटा जाए, न ब्याज में चलाया जाए, इसे राष्ट्र के उत्थान में लगाया जाए। इसलिए पूरी दुनिया में आज जुड़ गए हैं। और हमारे भारत के लोगों को एक जुमला सुनाया जाता है, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। हमने एक सेकंड के लिए अपनी बुद्धि नहीं लगाई कि 15 लाख रुपया कहां से आएंगे, दिया नहीं, कहां से आ जाएगा, हमने नहीं सोचा। हम प्रलोभन में रहने वाले लोग हैं, हम भावनाओं में रह जाते हैं और उन भावनाओं में रहकर कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये कहने की बात नहीं है। पहले 14 के आसपास 15 लाख जो मिलने वाले थे, अब वो 45 लाख मिलेंगे, क्योंकि 3 गुना ज्यादा ब्लैक मनी जो है वह जमा हो चुकी है भारत की तरफ से। हम लोग छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं, उसका परिणाम ये राष्ट्र झेल रहा है। जब गौ माता की हत्या होती थी तब इस भारत का स्वाभिमान जागा। एक सिपाही जो अंग्रेजों का नौकर था, अंग्रेजों से तनख्वाह लेता था, अंग्रेजों के लिए भारतीयों के ऊपर गोली चलाने के लिए तैयार करता था, जिसका नाम मंगल पांडे है। उसे जब पता चला कि कारतूस में गौ माता की चर्बी मिली है, उसका नौकर मर गया, उसका स्वाभिमान जा गया। उसे बंदूक उठाने की गौ माता के चर्बी को हम उसे निकालेंगे और भारत को स्वतंत्रता की चिंगारी वहां से चल गौ माता का यही भाव है। बिल्कुल बढ़िया भजन गाते हैं, लेकिन क्यों गाते हैं, क्यों निकाले
घंटी बजा रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं और गाय कट रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारे ईश्वर की आराधना इस रात में कट रही है, हमारे देवों की आराधना कट रही हो, हमारे देवों की पूजिता कट रही हो, हमारे संतों की आराधना कट रही हो। उस रात में हम धर्म की उम्मीद करते हैं कि हम ईश्वर को अगर भक्ति लगा देंगे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। कैसे प्रसन्न हो जाएगा? ईश्वर का अवतरण धरती पे गाय की रक्षा के लिए हुआ है। गाय के घी से दीपक जलाकर पूजा करिए तब ईश्वर प्रकट होता है। आज चरनी से दीपक जलाते हैं, शुद्ध देश की 4000 रुपया किलो है और पूजा के लिए जब दुकान में जाते हैं तो दुकानदार पूछता है काहे के नीचे नहीं आप कहते हो पूजा करिए, तो कहता है 100 रुपया की। अब इतने इंजान हो जाते हैं, कितने धोखेबाज हो गए हैं, कितने धोखेबाज हो गए हैं कि ईश्वर को धोखा देने के लिए स्वयं को धोखा देने के लिए क्या है, अपने अधिकारों को 3000, 2000, 5000 रुपए में चुनाव के समय में हम बेच देते हैं। तो ऐसे बिकाऊ लोगों से कभी राष्ट्र नहीं चलता, राष्ट्र का पतन होता है और वो पतन आज हो गई है। उसी पतन का परिणाम है कि शंकराचार्य भगवान के मन में बेचैनी हुई कि हमारा सनातनी समाज, हमारा राष्ट्र आज गर्भ में मिलता चलता है। आज बात नहीं बनती, बहुत कम भाग्यशाली लोग ऐसे होंगे इस रात में कि बाप बेटे के साथ में बैठ के नाश्ता नहीं करते हैं। बात की होती है घर में बाप बेटी जवान हो जाती है तो मां से चर्चा नहीं होती, बहू घर आ जाती है तो 4 सेकंड बाद उसकी चर्चा बंद हो जाती है। भाई भाई का जो नहीं है, अगर किसी का विनाश करना हो तो उसके भाई को बता दो, आपको दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। यह हमारा समाज है। कल हमारा समाज क्या था कि एक धोती का टुकड़ा काट कर महिलाएं फेंक देती थी कि भैया इसे हमारे राखी समझना, तो वो परिचित व्यक्ति उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए तलवार लेकर हाथ में खड़ा। ये हमारा विनाश हुआ है, विनाश की तरफ बढ़ गए। शंकराचार्य भगवान ने जब देखा, अध्ययन किया कि विनाश का कारण क्या है, लोग वही है, चेहरा वही है, राष्ट्र वही है, कल जेब में पैसे नहीं क्या जेब में पैसे नहीं है, फिर भी हम पतन की तरफ जा रहे हैं। शंकराचार्य भगवान ने अंत किया कि हमारा धर्म खत्म हो, हमारी परंपराएं टूट रही है, हमारी मर्यादाएं उल्लंघन हो रहा है। तो शंकराचार्य भगवान ने कहा कि हमारे पास तक हर व्यक्ति पहुंच पाए संभव नहीं, इसलिए हम निकलकर अपने लोगों के बीच में स्वयं जाएंगे। अभी जितने लोग बैठे हैं पूछूं कि आप लोग जितने लोग बैठे हैं प्रत्यक्ष कितने लोगों ने आज से पहले शंकराचार्य के दर्शन किए? हाथ उठा के बैठे 2, 3, 4, 5 लोगों ने, इतनी बड़ी भीड़ है, 5 लोग कहते हैं कि हमने शंकराचार्य के दर्शन किए। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम धर्म से दूर हो गए हैं और धर्म से दूर होने के परिणाम यही है जो मैंने देखा है। कभी गुरु होते थे जिनके शासन में, जिनके अनुशासन में, जिनके मार्गदर्शन में राज्य सत्ताएं चलती थी, हमारे यहाँ वीर पैदा होते थे, आज कायक पैदा होते हैं। आज के बच्चों का पिछवाड़ा नहीं है, पैंट फिसल जाती है। इससे हम उम्मीद करेंगे कि राष्ट्र की रक्षा करें, क्योंकि संस्कार भी नहीं हो गया है। दर्शन हो रहे हैं तो बिना बुलाए यहाँ आज हम शंकराचार्य के दर्शन करने के साथ एक चीज का अवश्य करें कि आने वाले दिनों में हमारा सनातन धर्म अगर इसी गति से दुर्गति को प्राप्त होता रहा तो कितने दिन बचेगा, कितने दिन तक हम अपने आप को हिंदू कह पाएंगे। हमारे बाप दादा सबके बहादुर थे जिनके कारण आज हम हिंदू हैं, लेकिन हम कौन सी बहादुरी कर रहे हैं कि हमारे औलाद हिंदू रह जाए? इस बात का चिंतन आप सब जरूर करिएगा। सभी से अनुरोध है, परमात्मा शंकराचार्य भगवान को सुने, उसके पहले आप लोग अपना मोबाइल निकालें, एक नंबर में बोलता हूँ, उस नंबर में आप विस्तार मांगेंगे। जैसे ही विस्तार जाएगा उसमें एक एप्लीकेशन आएगा, उसे भरेगा, शंकराचार्य भगवान से सीधे जुड़ जाएंगे, सीधा संवाद होगा। कोई भी चर्चा होगी, कोई भी प्रश्न होगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। सभी लोग मोबाइल निकालेंगे, इसमें कोई पैसा नहीं करना, सम्मान नहीं करना। शंकराचार्य डायल करें नंबर 8 4 4 8 5 3 1 0 0 8। इसमें मिस कॉल मारते हैं 844-853-1008। इस नंबर में आप सबको
सामान्य शिष्टाचार भगवान से जुड़े। समय अधिक हो गया, इसलिए हम आप सबकी तरफ से परमाराध्य पत्र धर्मादेश उत्तराखंड नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दादरी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित निवासियों, माताओं, ये गौ माता की प्रेरणा है कि हम लोग आज आपसे यहाँ पर संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने प्रेरणा न दी होती, गविष्ठी यात्रा के माध्यम से हम लोग निकले ना होते, तो फिर यहाँ आज का ये संवाद संभव नहीं है। गाय किसी की नज़र में लजीज मांस का एक टुकड़ा है, किसी की नज़र में दूध देने की एक मशीन है, लेकिन हमारे और आपके पूर्वजों की दृष्टि में गाय ना तो मांस की बोरी थी, ना तो दूध देने की मशीन थी। गाय हमारी माता थी, जिसकी सेवा करने से वो हमें आशीर्वाद प्रदान करती थी, और उसके आशीर्वाद में इतना बल था कि उस आशीर्वाद को प्राप्त करके हमारा पराक्रम जागता था और हमको जो अपेक्षित होता था वो सब प्राप्त हो जाता था। आपके इतिहास पुराण इस तरह के आख्यानों से भरे पड़े हैं, जहाँ आपके पूर्वजों ने गौ माता से जो चाहा, धर्म चाहा तो धर्म मिला, अर्थ चाहा तो अर्थ मिला, काम चाहा तो काम मिला, मोक्ष चाहा तो मोक्ष भी गौ माता से उनको प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि गाय दूध देने की चीज़ नहीं, गाय तो ऐसी है जिससे आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है। लेकिन बंधुओं, गाय के इस महात्म्य को दुर्भाग्य से, और तो कौन सा कारण हम कहें, जब हमारा दुर्भाग्य आता है तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है। प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसः मलिनी भवन्ति। ये कहा गया है कि जब विपत्ति आने वाली होती है तो बाकी कुछ थोड़े गड़बड़ होता है, बुद्धि ही मलिन हो जाती है और फिर धीरे 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 उसी का रास्ता पकड़ करके विपत्ति आपके घर में आके जम जाती है। इसलिए इस समय
विपत्ति का ही कोई काल है कि हम गौ माता के इस अपरिमित महात्म्य को विस्मृत करके बैठे हुए हैं। हमारे देश में गौ माता के महात्म्य को सदा से निरूपित किया गया। ये कहा गया है शास्त्रों में कि गाय को चारा पानी देते हुए उसका हर तरह से पोषण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और उसके महात्म्य का निरूपण भी करते रहना चाहिए। महात्मा का निरूपण छूटा, पूजा पाठ छूटा, पोषण छूटा, अब तो चारा पानी भी छूट गया है। गौग्रास था, आपके पूर्वजों ने नियम किया था कि रोटी बनाना अगर तो पहली रोटी गाय को देना। आज वो भी लगभग छूट चुका है, याद भी नहीं रहती गाय। जाने कितने दिन आपके बीत जाते हैं, याद करिए गाय को आपने कब याद किया था। शायद हफ्ते बीत गए हैं, शायद महीने भी बीत हो गए हों, आप गाय को याद तक नहीं करते। आप गाय से दूर होते रह रहे हैं। कितना दूर? बहुत दूर। और आप जान लीजिए आपके गाय से दूर होने का परिणाम क्या है। जैसे किसी नवजात शिशु का अपनी माँ से दूर हो जाना। कोई बच्चा अगर माँ से दूर होगा तो उसकी क्या हालत होगी? बस वही हालत आपकी भी होने वाली है। माँ कोई मजाक है? ये कोई पदवी है कि हमने गाय को माँ कह दिया? ये कोई सम्मान नहीं है कि हमने गाय को माँ कह करके पुकार दिया। क्यों कहा हमने गाय को माँ? इसलिए हमने गाय को माँ कहा क्योंकि वही है जिसने हमारी माँ को माँ बनाया। अगर गाय ना होती तो हमारी माँ भी माँ नहीं बनती। हमारी माँ भी, उसके पेट में बच्चा अगर आ जाता है तो जैसे पेट में बच्चा अपने आप आ जाता है, ऐसे ही एक समय आता है कि निकल भी जाता है। आप उसको रोक नहीं सकते कि हम रोके रखेंगे। आएगा तो बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन बच्चे के बाहर आ जाने के बाद मैल है, वो तो शरीर का कोई भी मैल आपके शरीर से निकलता है। बताओ, आप लोग उसको वापस स्वीकार करते हो? थूक के चाटते हो? लघुशंका और मलमूत्र का विसर्जन करके उसको फिर से खाते पीते हो? बोलो, सोच भी नहीं सकते। तो जब जो चीज़ आपके शरीर से बाहर निकल जाती है, वो त्यक्त हो जाती है, छूट जाती है, तो ऐसे ही बच्चा आपके शरीर से निकलता है तो उसको फिर क्यों उठा लेते हो? वो भी तो मैल ही है शरीर का। बोलो माताओं, आप लोग तो बोलो, शरीर का मैल है कि नहीं है? फिर उसको शरीर से बाहर निकलने पर क्यों आप दोबारा उठा करके फिर से अपनी गोद में रख लेती हो और उसको साफ सुथरा करती हो? क्योंकि ऐसा करते हुए आपने गाय को देखा है। गाय को जब बच्चा होता है तो गाय अपने बच्चे के शरीर में लिपटी हुई गंदगी को अपनी जीभ से चाट चाट करके साफ कर देती है। और तब आपको लगता है कि इसके मन में इतना प्यार कि बच्चे के शरीर की गंदगी को अपनी जीभ से चाट चाट के साफ करे। हमारी माँ ने गौ माता से सीखा अपने बच्चे को प्यार करना और उसको साफ सुथरा करना। अगर गाय ना होती तो हमारी माँ भी माँ ना होती और वो हमको साफ ना करती।
आप कहेंगे कि आप तो कल्पना करके कह रहे हैं। ये कल्पना नहीं है, इसके लिए प्रमाण है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि आज यहाँ कोई भी विद्वान बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए उनसे, अभी खड़े होकर के गवाही कर देंगे। बताइए विद्वानों कि एक माँ अपने बच्चे से जो प्यार करती है, उस प्यार को आप लोगों ने कौन सा नाम दिया हुआ है? बोलो भाई, कोई तो विद्वान हो, वो खड़ा होके बोले। हाँ, आप लोग अंग्रेजी के विद्वान हो चुके हो, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है। अब हम बता रहे हैं, जो कम विद्वान हैं वो लोग अब उसको समर्थन करेंगे। एक माँ अपने बच्चे से जो स्नेह प्रेम करती है, उस प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है। सही है कि गलत? जो लोग सही मानते हैं हाथ उठा के बताइए। अब सब ने हाथ उठा दिया। सही है? सब ने हाथ उठाया है, कोई बचा नहीं। माँ के द्वारा बच्चे को किया जाने वाला प्रेम वात्सल्य कहलाता है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? असल में शब्द है वत्स, और वत्स को जो ला माने प्यार करे वो वत्सल कहलाता है। वत्सल, और उसी का जो भाव है वही है वात्सल्य। तो वत्स माने क्या होता है? वत्स माने बछड़ा, वत्सा माने बछिया। तो बछिया और बछड़े को जो किया जाता है प्यार, उसको वात्सल्य कहा जाता है। आपकी माँ आपको जो प्यार करती है, उसको वात्सल्य नाम दिया गया है। इसका मतलब आज भी आप की माँ की नज़रों में आप बछड़ा और बछिया हो। अपने बछड़ा बछिया को प्यार करती है, गाय बन के प्यार करती है। और आप कहेंगे कि ऐसा तो हमको कभी फील नहीं हुआ। अरे फील कहाँ से होगा? नशे में जब रहोगे, नींद में रहोगे, कहाँ से फील होगा? कभी विचार किया कि मैं अपनी माँ को माँ क्यों कहता हूँ? ये माँ शब्द कहाँ से मिला तुमको बताओ? ये माँ शब्द कहीं और से नहीं मिला, किसी अलेक्जेंडर ने नहीं दिया तुमको। ये माँ शब्द आपके हृदय से निकला। सबसे पहले ये शब्द आपके मुंह से निकला, माँ। बछड़ा बछिया बोलता है, जब भूख लगती है तो इसी तरह से बोलता है, तो उसकी माँ उसके पास आ जाती है। ये माँ शब्द जो है बछड़ा बछिया के द्वारा बोला गया है। वहीं से हमने सीखा है कि जैसे वो बोलता है तो उसकी माँ आके उसको दूध पिला करके पोषण प्रदान कर देती है, ऐसे मैं भी अपनी माँ को बोलूँगा तो वो भी मुझे प्यार करेगी। शब्द हमने ले लिया, शब्द का लाभ हम उठा रहे हैं और अपने उस रूप को भूल गए। हमारी नज़र में हमारी माँ गाय है, माँ की नज़र में हम बछड़ा बछिया हैं। अब बताओ, गाय माँ है कि माँ गाय है? बोलो, अभी तय करो, निर्णय करो। गाय माँ है कि माँ गाय है? अगर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि गाय माँ है और माँ गाय है। इसलिए माँ में और गाय में कोई अंतर नहीं है। जो माँ है वही गाय है और जो गाय है वही माँ। अरे अंतर नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं। दोनों दो हैं, दोनों दो में तो अंतर होता ही है।
नहीं नहीं, दोनों दो जब स्वतंत्र होते हैं तब दोनों में अंतर होता है। अगर दोनों एक दूसरे के पूरक हों तो अंतर नहीं होता है। गाय हमारी माँ की पूरक है और हमारी माँ गाय की पूरक है, इसीलिए दोनों दो नहीं हैं, दोनों एक हैं। हमारी माँ हमको दूध पिलाने के लिए शुरुआत करती है, लेकिन कितने दिन? 6 महीना, 8 महीना, साल भर, यही तो। फिर कहती है कि अभी पूरक व्यवस्था करनी पड़ेगी, मैं नहीं पिला सकती, क्या करूं? तो गाय आके सामने खड़ी हो जाती है, बहन मैं तो हूं, तुम्हारा काम मैं करूंगी, तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मान करके जीवन भर दूध पिलाऊंगी। पिलाती है कि नहीं? माँ ने जो काम साल 1.5 साल करके छोड़ दिया, उसको जीवन पर्यंत निभाती है कि नहीं निभाती है? तो वो तो तुम्हारी माँ का पूरक बन रही है, तुम्हारी माँ का एक्सटेंशन बन रही है, तुम्हारी माँ को सहाय कर रही है, माँ नहीं है। लेकिन नशा छा गया, नींद आ गई है, इसलिए ये सब बातें अब हम लोगों ने समझना बंद कर दिया है। अब हमें चमक दमक चाहिए, ऐसे सजे हुए घर चाहिए। अब तो हमको सड़कें भी ऐसी ही चाहिए, अब तो हमको कार भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, चुन लो, ये बंगला चुन लो, ये महल चुन लो, ये सड़क चुन लो, ये कार चुन लो, दूध बंद कर देते हैं, दही बंद कर देते हैं, और दाना पानी बंद कर देते हैं। बोलो कितने दिन तक ये अच्छा लगेगा? ये सब तब अच्छा लग रहा है जब पेट भरा हुआ है। अभी पेट खाली हो जाए, आज का आज ये बुरा लगने लगेगा, दूसरा दिन नहीं लगेगा। ये महत्वपूर्ण है कि वो महत्वपूर्ण है? जो महत्वपूर्ण है उसको आप दूर कर रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए आप परेशान हैं। कुत्ता आपके घर में रहेगा, क्यों? क्योंकि सिटी स्मार्ट हो चुकी है, आप स्मार्ट हो गए, आपका फोन स्मार्ट हो गया, आपका शहर स्मार्ट हो गया। अब गाय कैसे इसमें रह सकती है? गाय में तो कोई स्मार्टनेस है ही नहीं, गाय में स्मार्टनेस नहीं है। गाय का दूध पीने वाला ही स्मार्ट होता है, ये हम नहीं, तुम्हारे वैज्ञानिक भी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। गजेट स्मार्ट चाहिए तुमको, दिमाग स्मार्ट नहीं चाहिए। पागलपन नहीं तो क्या है? जब आपको मोबाइल स्मार्ट चाहिए तो मोबाइल तो बाहर की चीज़ है, एक्सटेंशन है। असल में तो आपको दिमाग को स्मार्ट होना चाहिए। हम अपने दिमाग को स्मार्ट नहीं बनाएंगे, हम अपने मोबाइल को स्मार्ट बनाएंगे, अपने शहर को स्मार्ट बनाएंगे, और उसमें मांस का कुंदा बन के पड़े रहेंगे कि हमको हिलना डुलना ना पड़े, सब कुछ एक गजेट कर देंगे। ये बुद्धिमत्ता की राह है जिस पे तुम चल रहे हो। आगे का भविष्य बड़ा खराब है। आपके हाथ कमजोर हो गए, आपके पैर कमजोर हो गए, आपका दिमाग कमजोर हो गया, आंखें कमजोर हो गई। बताओ तुम्हारी शरीर में कौन सी चीज़ है जो इस समय ताकत वाली हो?
है कोई चीज? सब अस्थि पंजर ढीले हो चुके। प्रोटीन खा खा करके बॉडी फुला रहे हैं। बॉडी फूल गई, देख लो। कैसी मूर्खता का दिन आ गया है। लेकिन इसी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, यही सही है। नहीं जी, गलत रास्ते पे चले जा रहे हो, सोचना तो पड़ेगा। अगर सोचना है तो सोचने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। समस्या तो ये, और वो तो बिना गाय के दूध के मिलने वाली नहीं। इसलिए जिनको ऐसा लगता है कि सोचने की जरूरत है, उनको अपनी बुद्धि तीक्ष्ण करने का प्रयास आज से शुरू कर देना चाहिए। 40 दिन लगातार शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का दूध पिएंगे, 41वें दिन उनकी बुद्धि का विकास होने लग जाएगा, खुलने लग जाएगा। बातें समझ में आने लग जाएंगी और अंदर एक अलग तरह की स्फूर्ति का संचार होने लग जाएगा। ये जो फ्रिज से निकाल के बासी खा रहे हो, बुद्धि भी तो बासी हो रही है। जो पैकेट में प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, पैकेट खोल करके सोच रहे हो कि बड़ी सुविधा हो गई। सुविधा नहीं, बड़ी दुविधा है। क्योंकि थोड़े दिन के बाद आपके सेंस, आपके ऑर्गन काम नहीं करेंगे। आपको महसूस ही नहीं होगा कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हो रहा है। लोगों को दूर से 14 घर दूर घी जब खराया जाता था तो गंध आती थी, और आज बगल में इतर लगा के आ जाओ, पता ही नहीं चलता। कमजोर हो रहे हो भाई, काफी अंतर पड़ रहा है आपके। अरे अगर आपको आध्यात्मिक नहीं बनना है, निराभौतिक बनना है, संसार के भोग ही भोगने हैं, तब भी तो अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो संसार का भोग भोग सकता है? चाहे योगी बनो चाहे भोगी बनो, दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य की तुमको बड़ी जरूरत है। बड़ा बंगला हो चाहे ना हो, शरीर के अंदर बड़ा उत्साह होना चाहिए। इसलिए सही राह पर लाने के लिए हमने सोचा चला जरा चल करके खरी खरी सुना के आते हैं। क्या है, बुलाया तो है नहीं, तो जब बुलाया नहीं तो भगा भी नहीं सकते, सुनना ही पड़ेगा। आप लोग बिना विचारे कर रहे हो। अब देखिए, आप लोग वोट दे रहे हो, जब वोट का समय आता है वोट देते हो। अरे भाई, ये तो सोचो कि वोट आपका जो जा रहा है उसका क्या होगा। हम किसी को अपनी ताकत देते हैं तो कुछ हमारी शर्त होती है, बिना शर्त नहीं दिया जाता है। हमने अगर हमारी शक्ति आपको दी तो आप उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। ये धर्म का पक्ष है। राजा ययाति भोग भोगने में लगा हुआ था। लंबे समय तक भोग भोगने के बाद मन नहीं भरा। उसने सोचा जवानी जा रही है, अगर कहीं से मिल जाती तो और जवानी प्राप्त करके और भोग भोगता। पहले तो ऐसे विचार आया, लेकिन फिर दिनों दिन पुष्ट होने लगा। उसने सोचा मांग ही लेते हैं, कहीं से जवानी प्राप्त कर ही लेते हैं। ज़्यादा दूर क्या जाएं, तो अपने बच्चों को बुलाया। 5 बच्चे थे। बोला, बेटो हमें आपकी जवानी चाहिए। बच्चों ने कहा, पिताजी ये सारा शरीर आपका दिया है, जवानी हो, बुढ़ापा हो, बचपना हो, सब आप ही का तो दिया हुआ है, लीजिए। सबसे बड़े बेटे से कहा, बेटा तुम तैयार हो? बेटे ने कहा, जी तैयार हूँ, लेकिन आपको जवानी देने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। पिता ने पूछा, बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है?
बेटे का नाम यदु था। यदु से पूछा, तुम्हारा सवाल पूछो। बेटे ने कहा, पिताजी मैं आप अपनी जवानी आपको देना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी जवानी लेकर के उसका उपयोग क्या करोगे, ये बताओ। कहा, बेटा भोग भोगना चाहता हूँ। कहा, वो तो मेरी माँ के साथ ही भोगोगे। कहा, और क्या? कहा, पिताजी मेरी जवानी का मेरी माँ के साथ उपयोग ये धर्मयुक्त नहीं होगा, यह धर्म होगा। इसलिए जवानी देने को मैं तैयार हूँ, लेकिन उस जवानी का उपयोग आप ये करेंगे, इसलिए मैं वापस लेता हूँ, मैं नहीं देना चाहता, मैं नहीं दूंगा। पिता ने कहा, मैं तुमको राज्य से बर्खास्त कर देता हूँ। कहा, कर दीजिए, लेकिन मैं अधर्म नहीं करूँगा। नहीं दिया। राज तो नहीं मिला यदु को, लेकिन जब भगवान को धराधाम पे आने का अवसर आया तो भगवान ने सोचा, कौन है ऐसा जिसके मन में धर्म का सूक्ष्म विचार हो, उसी के कुल में जाकर के जन्म लेता हूं। तो यदुवंश में जन्म लिया भगवान। धर्म का सूक्ष्म विचार करके जो आगे बढ़ता है उसको असल प्राप्तियां होती हैं। मनमाने ढंग से आगे बढ़ने से लक्ष्य नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ना ये लक्ष्य प्राप्ति का साधन नहीं है। सही दिशा को भी पकड़ना पड़ता है, तब लक्ष्य प्राप्त होता है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सही दिशा नहीं पकड़ रहे हैं। आप वोट दे रहे हैं लेकिन नेताजी से ये नहीं पूछ रहे हैं, नेताजी मेरा वोट लेके इसका करोगे क्या? पूछा कभी? बोलो, इतने लोग पूछा? वो लोग अपनी तरफ से कुछ बता देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र में हमने छापा है। अच्छा, जितना घोषणा पत्र, अच्छा बताओ जितने लोग बैठे हो साफ साफ बताओ कि किसी पार्टी के घोषणा पत्र में 78 साल से यहाँ भारत में चुनाव हो रहे हैं, किसी पार्टी के, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा, किसी पार्टी के, एनीवन, उन्होंने छापा कि हम गाय के मांस का व्यापार करेंगे, बीफ निर्यात करेंगे? बोलो, किसी ने छापा अपने घोषणा पत्र में? नहीं छापा। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो जब उन्होंने हमसे कहा ही नहीं कि हम आपके वोट लेकर के उसका ये उपयोग करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं? हम किसी को अगर नियुक्त करते हैं अपना प्रतिनिधि, तो क्या हमारा प्रतिनिधि हमारे विचार, व्यवहार, भावना से इतर विरुद्ध कार्य कर सकता है? बोलो, हम इनको पावर ऑफ अटॉर्नी बना दें तो ये क्या करेंगे? पावर ऑफ अटॉर्नी ये मठ की रक्षा के लिए होंगे कि मठ को बेच देने के लिए होंगे? ये बेच सकते हैं? हमारी अनुसार ही तो करेंगे। तो हमारा वोट लेकर के हमारा नेता हमारी भावना के विपरीत कार्य कैसे कर सकता है, वो भी विदाउट कंसेंट? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल की बात नहीं है, ये तो हो रहा है, 78 साल से हो रहा है। आपके नेताओं ने आपसे कोई कंसेंट नहीं लिए, और बिना कंसेंट हमारी भावना के विपरीत कार्य करने पर हम उनको दंडित करेंगे। आया विचार आपके मन में? आपको तो यही नहीं पता है कि वो आपका वोट लेके क्या क्या कर रहा है। बंधुओं, आपको पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन कहीं दर्ज हो रहा है कि ये जो गाय मारी जा रही है, ये जो बैल मारे जा रहे हैं, ये जो दूसरे पशु मारे जा रहे हैं, इनका ये जो बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, ये जो बड़ा पाप हो रहा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? तो सबसे पहले नेता पकड़ा जाएगा कि ये शामिल है, और फिर नेता का बयान होगा, क्यों, कैसे किया तूने? वो कहेगा लोगों ने मुझे ताकत दी तब मैंने किया। किसने किसने ताकत दी? तो क्या समझते हो तुम्हारा नाम छूट जाएगा? तुमने उनको ताकत दी है, इसलिए तुम भी पकड़े जाओगे और उन्हीं के साथ बांध करके जेल में घसीटे जाओगे। जो सच्चाई है वो ये है। बुरा लगे तो उठ के जा सकते हो, लेकिन आज उठ के चले जाओ
हमारे ऊपर आक्षेप लगा सकते हो, लगा दो, हमको कहो कि ये राजनीति करने निकले हैं, जो कहना हो कहो, लेकिन जिस दिन मरोगे यमराज का सामना तुमको भी करना पड़ेगा। ये ना सोचना कि तुम प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, फलाना बन गए, ढिमाका बन गए तो तुमको यमराज के यहाँ सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ कोई प्रोटोकॉल मिलने वाला नहीं है। वहाँ आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल दिया जाएगा। ये सनातन धर्म है, न्याय का धर्म है, चेहरा देखने का धर्म नहीं है। कर लो अमुक पार्टी ज्वाइन, लेकिन वो पार्टी जो कर रही है उसका फल भी भोगने को तैयार रहो। कोई भी किसी गैंग में जाएगा तो गैंग जो कर रहा है उसका फल भोगेगा कि नहीं भोगेगा। इसलिए हिंदुओं सावधान हो जाओ। पार्टियां तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारी भावना और तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे धर्म के विपरीत कार्य लगातार करती चली जा रही हैं। तुम इसमें पड़े हो कि उसमें पड़े हो, तुम कहते हो कि इनको हरा के इनको जिताएंगे, इनको हरा के इनको जिताएंगे। इसमें क्या रखा है? आप सही को जिताइए। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो हम एफिडेविट बनाए देते हैं, उसमें लिखिए, नेता से हस्ताक्षर करने के लिए कहिए कि नेताजी शपथ पूर्वक हस्ताक्षर करो, गंगा जल हमें रखे हैं, इसको हाथ में उठाओ और ये पढ़ के हमारे सामने हस्ताक्षर करो, तब हम वोट देंगे। क्या लिखा रहेगा उसमें? यही लिखा रहेगा कि मैं जो भी पाप कर्म करूंगा जीतने के बाद उसका भागीदार ये मतदाता नहीं होगा। तब तो हम तुमको वोट देते हैं, नहीं तो नहीं देंगे। बोलो कौन कौन तैयार है? हाँ, सोचा विचारी चल रही है ना। ये सब गाय के दूध न पीने के कारण, नहीं तो अभी तक तो खड़े हो जाते। इसमें भी सोचना विचारना, कम से कम उनके पाप से अपने आप को तो अलग कर लो। इतना भी नहीं कर सकते। छोटा सा मोबाइल का सिम लेते हो, उसको चालू करते समय कितना बड़ा खर्रा आता है। जब एग्री वाला बटन दबाते हो तभी आगे बढ़ता है। जब छोटी सी चीज में इतनी बड़ी शर्तनामा आप स्वीकार कर लेते हो तो ये तो बहुत लंबा मामला है। आप क्या समझ रहे हो? ये गौ हत्या का पाप कोई छोटा पाप नहीं है। यावंति तस्या रोमाणी तावद वर्षाणि मज्जति। आपका शास्त्र साफ साफ बताता है कि जो गाय मारी जाती है उसके जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक आपको नरक में रहना पड़ता है। कितने रोए होते हैं? बोलो, एक गाय को कितने रोए होते हैं? हमने तो गिना नहीं। अरे भाई, आपने नहीं गिना, लेकिन किसी ने तो गिना है। सब काम हम ही थोड़े करते हैं। वैज्ञानिकों ने गिना है, गिन करके बताया है। उन्होंने बताया है कि एक वयस्क जो मनुष्य है उसके शरीर में लगभग 50 लाख रोमकूप होते हैं और इसके दुगना गाय के शरीर में होते हैं। इसलिए मनुष्य में और गाय में अंतर ये है कि एक ही जगह पर, एक ही कमरे में, एक ही मौसम में गाय और मनुष्य को रख दो तो मनुष्य जो है वो हाथ में पंखा लेके ऐसे ऐसे करने लगेगा, गर्मी होगी तो। और गाय जैसी की तैसी खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपसे दुगना छेद उसके शरीर में है, उससे वो अनुकूलन कर लेती है, शरीर की गर्मी को बाहर फेंक देती है। आप उतना नहीं कर पाते, इसलिए आपको दिक्कत होती है, उसको चल जाता है। कितने रोए हैं? कितने? 1 करोड़। हाँ, करोड़। 1 करोड़ रोए हैं। 1 करोड़ साल का नरकवास, समझो। लेकिन ये 1 करोड़ पूरा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जो हत्या होती है उसमें केवल जो चक्कू से काटता है वही हत्यारा नहीं होता है। 8 लोग हत्यारे होते हैं शास्त्र की दृष्टि से। अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका। शास्त्र के नियम में, निर्णय में ये बताया गया है कि एक गाय अगर मारी जाएगी तो 8 लोग उसकी हत्या के दोषी होंगे। कौन कौन?
सबसे पहले अनुमंता, माने जिसने उस गाय को काटने की अनुमति दी है। तो किसने दी है अनुमति? सरकार ने दी है। और सरकार को अनुमति देने लायक किसने बनाया है? आप लोगों ने बनाया है। इसलिए आप सरकार के साथ आप, असली सरकार क्योंकि आप हो, इसलिए आप पहले दोषी हो। उसके बाद विशेषता जो छुरी लेके काटता है, फिर निहंता जो प्राण ही समाप्त कर देता है, फिर क्रय विक्रयी जो क्रय विक्रय करता है, खरीदता बेचता है, वो दोनों, फिर संस्कर्ता जो पकाता है, फिर उभारता जो परोसता है, और फिर खादकः जो खाता है। इतने लोग 8 गौ माता की हत्या के दोषी होते हैं। मान लो जज अच्छा रहे, दयालु रहे कि भाई 1 करोड़ साल का दंड इनको मिलना है, ऐसा करते हैं हम सबको 1-1 करोड़ का ना करके 8 में बांट देते हैं। तो 1 करोड़ को अगर बांटेंगे तो कितना होगा? 8 भाग दे दें तो कितना होगा बेटा बता? 12 लाख कुछ, ठीक है। तो 12 लाख वर्ष तो फिर भी आपके हक में आने आए। 12 लाख साल का नरक। आप खेल समझ रहे हो ना वोट को, कि हमने वोट दे दिया, खेल हो गया, जिसको चाहेंगे दे देंगे। ऐसा नहीं है। इसलिए विचार करके इस बारे में आगे बढ़ो। यही आपको बताने के लिए हम निकले हैं। हम चाहते हैं कि ये बात विमर्श का केंद्र बनाई जाए। हम अंधा वोट नहीं दे सकते किसी को। अगर हिंदू की चाकू है हिंदू के घर में, तो सब्जी भाजी संवारने के लिए है, तो किसी का गला काटने के लिए नहीं है। अगर हम हिंदू घर की चाकू किसी को उठा के दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हिंदू घर की चाकू है, उससे पशु को काटा नहीं जा सकता। ऐसे ही हिंदू घर का वोट जो वोट है, बता, उससे ये सब होगा? नहीं होना चाहिए ना, नियम अनुसार नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कभी उनसे सवाल जवाब नहीं किया है। अब वो समय आ गया कि आप इस बारे में सवाल जवाब करें। आप कहें कि हमें साफ करिए, हम सिलेक्टिव होंगे, हम इन चीज़ों के लिए आपको अनुमति देते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, आप देश का बजट बनाइए, आप सीमाओं की रक्षा करिए, आप स्वास्थ्य अच्छा करिए, शिक्षा के बारे में कुछ करिए। ये सब करने के लिए हम आपको वोट दे रहे हैं कि व्यापार करने के लिए वोट दे रहे हैं? सरकार व्यापार करती है, और अगर करती भी है तो उसके लिए कंसेंट ले। हमसे कंसेंट कहाँ लेते हो? कंसेंट नहीं लेते हैं ये लोग, मनमाना कर देते हैं। आप बताइए, ना तो ये गाय को काटने का कंसेंट ले रहे हैं, और जहाँ पर गाय काटना बंद है, पहले से कानून बना हुआ है, उस कानून को हटाने का भी कंसेंट हमसे नहीं लेते। आपको पता होना चाहिए, भारत में आज़ादी के बाद से अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई सरकार गाय को काटने का कानून कहीं बना हो उसको हटा दे। सब सरकारें अपने अपने समय में कहीं ना कोई कानून उन्होंने गौ रक्षा का बनाया। लेकिन जो आज़ादी के पहले से कानून बना हुआ था, लागू था, उसको हटा करके गौ हत्या की छूट देने वाली अगर कोई सरकार है तो इस समय की हमारी केंद्र की बीजेपी सरकार है। आपसे कंसेंट लिया था कि हम गौ हत्या रोकने वाला कानून हटा रहे हैं? बोलो बोलो ना, आप लोग क्यों चुप हो गए? तो जब हमसे कंसेंट नहीं लिया तो कैसे हटा दिया? हमारा सवाल है। और क्या हटा सकते हैं? जब हमारा कानून हमने मांगा होगा राजा से, तभी तो बना था, कि बिना मांगे राजा ने बना दिया था? जब हमने मांगा था तब हमारा कानून बना था। उस कानून को ख़त्म करने के लिए भी हमारे कंसेंट की ज़रूरत होती है। बिना हमारी कंसेंट लिए ये सरकारें गौ हत्या के लिए गौ हत्या रोधी कानून हटा करके छूट दे रही हैं, और उसके बाद भी आप लोग बिना विचार किए वोट देते चले जा रहे हो। ये काम भाजपा ने कश्मीर में किया। आपको सदन में खड़े होकर के भाषण पिलाया गया
कि हम धारा 370 हटा रहे हैं, उससे कश्मीर में आप लोग ज़मीन खरीद पाएंगे, वहाँ काम काज कर पाएंगे। कितने लोगों ने खरीदी ज़मीन बताओ, नाम सामने करो। लेकिन उसी आड़ में वहाँ पर जो रणवीर संहिता लागू थी, जिसमें गाय की हत्या पर कड़ा दंड था, वो कानून हटा दिया गया। वहाँ के मुसलमानों को छूट दे दी गई कि आप गाय काटिए, वो वहाँ कट रही है। पठानकोट के रास्ते रोज 1000 से ज़्यादा ट्रक कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ खुलेआम गाय काटना शुरू हो चुकी है। मनमाना हो रहा है। और कोई बोले तो उसको आप जो है कहें कि ये उनके खांचे में, उनके खांचे में, ये है वो है। आप उसके ऊपर तरह तरह के आक्षेप लगाना शुरू कर दें, आप उसकी यात्रा को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, उसको जो लोग रुका रहे हैं उनके ऊपर धमकी चमकी करने दें। हमारे हरिओम पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं, बुलडोजर इनके यहाँ भेज दिया गया केवल इसलिए कि ये शंकराचार्य जी को बुला रहे थे। अभी हमारे गौ माता के भक्त वेदनागर ने कहा कि हमने मांग की थी कि जहां पर 25,000 के लगभग गायों का मांस एक साथ बरामद किया गया, वहां बुलडोजर चलाओ। धिक्कार है आदित्यनाथ योगी को, उसका बुलडोजर यहां नहीं चल पाया। अगर हम गुस्से से बोलते हैं, कहते हैं तो गुस्सा होता है, गुस्सा नहीं आएगा। अगर उनका बुलडोजर न्यायप्रिय था तो उनके राज्य में 25,000 के लगभग गायों का मांस जिस जगह से बरामद हुआ, उस बिल्डिंग को क्यों नहीं ध्वस्त कर दिया उस बुलडोजर ने? आखिर किस बात की हिचक है उसको? क्या कोई बोलेगा नहीं? आप मुंह नहीं बंद कर सकोगे। अन्याय अत्याचार के विरुद्ध इस देश में सदा से लोगों ने आवाज उठाई है। आज हम हैं, हम उठा रहे हैं। हमको भी मार दोगे तो हमारे बाद भी कोई ना कोई पैदा होगा। ये धरती, ये हमारी माँ है, जरूर ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो अन्याय अत्याचार के विरुद्ध बात बोलता रहे। हमारा विरोध किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हर उस पार्टी से है जो हमारे धर्म विरुद्ध कार्य कर रही है और हमको चोट पहुंचा रही है, और हम लड़ेंगे। आप क्या समझते हो, शंकराचार्य कोई मठाधीश होता है? शंकराचार्य कोई पुजारी होता है? शंकराचार्य कोई पुरोहित होता है? शंकराचार्य कोई पंडित होता है? नहीं, शंकराचार्य धर्म का सम्राट होता है। और शंकराचार्य को अपने धर्म के बारे में सारे अख्तियार हैं। कोई भी हमारा अधिकार सस्पेंड भी नहीं किया है। अगर तुम्हारी संसद से हमारे कोई कानून बना के अधिकार सस्पेंड भी कर दिए गए होते तब भी बात थी। भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि धर्म के बारे में जो धर्म के लोग हैं उन्हीं की बात मानी जाएगी, बशर्ते जिस बारे में कानून पार्लियामेंट में बना करके मनसूख कर दिया जाए, बस उतना ही है। इसका मतलब है कि अभी हमारे अधिकारों में कोई कटौती नहीं हुई। इसलिए हमारा धार्मिक अधिकार है। धर्म के मामले में भारत देश में जहां जहां जो जो होगा, हर धार्मिक मामले में अगर गड़बड़ी हो रही होगी तो हम हस्तक्षेप करेंगे और आपको मनमाना नहीं करने देंगे। राज्य शक्ति धर्म कार्य करने के लिए नहीं है, उसके लिए धर्म शक्ति है, पहले से भारत देश में स्थापित है। इसलिए ये मत करिए, अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके काम करिए। आप अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईसाइयों में होता है कि वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष भी और धर्माचार्य भी एक ही व्यक्ति होता है। ये मुसलमानों में होता है, उनका खलीफा राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और राजा भी होता है। हमारे हिंदू धर्म में कभी ये नहीं हुआ कि राजा धर्माध्यक्ष भी हो और राजा भी हो। हमारे यहाँ तो राजा अलग होता है और धर्माध्यक्ष अलग होता है। आप ये जो कोशिश कर रहे हो कि राजा ही धर्माध्यक्ष होगा, सारे धर्म कार्य वही कर लेगा, धर्माचार्यों की उसको जरूरत नहीं है। ये हिंदू धर्म की प्रकृति को बदलने का प्रयास है और इस प्रयास के विरुद्ध हम खड़े हुए हैं।
ये नहीं होना चाहिए। धर्म का मामला धर्माचार्यों के सुपुर्द करिए और उनके अनुसार करिए। आप बताइए, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का मसला चल रहा था, न्यायालय में चल रहा था, सड़क में थोड़े कोई मसला चलता है, न्यायालय में मसला चल रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी वालों ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, प्रस्ताव पारित कर दिया, रिकॉर्ड पर है, देख लो, और कहा आस्था के मामले में न्यायालय फैसला नहीं कर सकता। आपने तो न्यायालय को ही डिनाई कर दिया था, और आप इसीलिए पक्षकार नहीं बने। ना तो भाजपा बनी, ना तो आरएसएस बना, ना तो विश्व हिंदू परिषद बना, ना तो ये, ना तो वो, ना तो वो। कोई इनका हजारों का इनका संस्था का परिवार है, कोई एक संस्था जो इनसे संबद्ध हो, वहां पर पैरोकार बनी हो तो खड़े होकर के कोई भी अभी बता दो। आप न्यायालय में गए नहीं, आपने न्यायालय को पहले से कह दिया कि न्यायालय को इस मामले में निर्णय देने का हक ही नहीं है। शंकराचार्य जी तो धर्म के थे, वो तो न्यायालय में पैरवी कर रहे थे, लड़ रहे थे। दूसरे धर्म के कुछ संस्था के लोग थे, वो लड़ रहे थे, और उन लोगों ने लड़ करके जब मुकदमा जीता, तब आपके हाथ में चूंकि सरकार थी, आपने उन धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को, हमारे धर्म के जो बड़े बड़े आचार्य, उन सबको किनारे कर दिया, ठोकर मार दी। क्या वो मंदिर नहीं बना सकते थे? आखिर उन पर तुमको किस बात का अविश्वास था? एक शंकराचार्य तुम्हारा विरोधी हो सकता है, चारों शंकराचार्य तुम्हारे विरोधी थे, पांचों वैष्णवाचार्य तुम्हारे विरोधी थे, 13वां अखाड़े के आचार्य तुम्हारे विरोधी थे, पूरा हिंदू समाज तुम्हारा विरोधी था। आपने क्यों सबको हटा दिया? जवाब मांगते हैं हम। और ट्रस्ट किसका बना दिया? अपने खास विश्वस्त लोगों का। विश्वस्त लोगों के ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वस्त लोगों के ट्रस्ट का मतलब होता है कि हम जो कुछ करें पता ही न चले किसी को। इसीलिए तो विश्वस्त आदमी रखते हैं लोग, जिनको मनमाना करना रहता है वो अपने खास लोगों को रख लेते हैं, ताकि सब सेटिंग से काम हो जाए। यहाँ सेटिंग की जरूरत थी? ये तो इतना बड़ा काम था, पूरे हिंदू समाज का काम था, इतने बड़े बड़े आचार्य थे। आपने सब आचार्यों के ट्रस्ट को, पहले से बना हुआ रामालय ट्रस्ट, उसको हटाया, और हटा करके चंपत राय जैसे आपके जो विश्वस्त लोग थे उनका ट्रस्ट बना दिया। एक आरएसएस से ले लिया, एक विश्व हिंदू परिषद से ले लिया, एक भाजपा से ले लिया, एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया। जो आपके खास लोग थे उनका ट्रस्ट बना दिया। ऐसा ट्रस्ट, ऐसी कमेटी, ऐसी संस्था जहाँ पर भी बनती है, पहले दिन से पता चल जाता है कि चोरी करने के लिए ही बन रही है। क्योंकि हमको विश्वस्त लोगों की क्या ज़रूरत है? अगर हमको कोई ऐसा फेयर काम करना है तो आइए सब लोग बैठिए, फेयर काम होगा। कोई भी आ जाए, XYZ, क्या करेगा? आपत्ति करेगा, आपत्ति का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। अगर उसकी आपत्ति सही होगी तो मान लिया जाएगा। यही तो है, इससे ज़्यादा क्या है? आप सनातन धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सनातन धर्म इसको अस्वीकार करता है, साफ। इसके लिए हम निकले हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम निकले हैं, आप लोगों की आंख खोलने के लिए हम निकले हैं। गाय बचाना तो हमारा पहला मुद्दा है। गाय बचेगी तो उससे हिंदू जाति का पराक्रम जागेगा। हिंदुओं को पहली बार ये एहसास होगा कि हमने ये कर लिया। अभी तो हिंदू समझते हैं कि हमारी कौन सुनेगा। हिंदू की कौन सुनता है? सच बात तो यही। बताओ, आज़ादी के बाद किस पार्टी ने हिंदू के नाम पे कौन सा काम तुम्हारा किया? बताओ। किसी पार्टी ने, अलग अलग पार्टियों को वोट देने वाले आप लोग बैठे हुए हो, सभी के हो सकते हैं कोई न कोई। किस पार्टी ने हिंदू धर्म के नाम पर, ये हिंदुओं के लिए हम कर रहे हैं, कोई काम किया? और मुसलमानों के लिए 300 योजना तो आज चल रही है। 300 योजनाएं, माने उसमें आपको बाकी कुछ होना जरूरी नहीं है, मुस्लिम होना जरूरी है।
अगर आप मुसलमान हैं तो वो फ़ायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम हिंदू हैं तो हमारे लिए कौन सी योजना है बता दो खड़े होके। अरे भाई क्यों? सरकार तो सबकी होती है ना, हिंदू के लिए योजना करो, मुसलमान के लिए योजना करो, लेकिन हिंदू के लिए योजना नहीं होगी। केवल हमने इलाहाबाद का नाम प्रयाग कर दिया, अलीगढ़ का नाम हमने हरिगढ़ कर दिया, इसलिए हम हिंदू हैं। नाम बदल बदल के अपने आप को हिंदू बताया जा रहा है। जो असली हिंदू काम है उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं। गायों की हालत खराब है, वेदनागर के प्रवचन से आपने सुन ही लिया होगा, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं। किसके राज में खराब है? इटालियन सोनिया के राज में? किसके राज में खराब है? किसका नाम लोगे? किसके सिर पे ठीकरा फोड़ोगे? आखिर तो आपके ऊपर आएगा ना। इसलिए आप दूसरों का मुंह बंद करा करके अपने आप को अच्छा नहीं बता सकते। आपको अच्छा बनने के लिए आपको अच्छा सचमुच होना पड़ेगा, ये हमारा कहना है। इसलिए हम अभी निकले हैं कि 8 महीना 10 महीना अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में है। अगर पार्टी अपने में बदलाव करना चाहती है, अगर उसको एहसास होता है कि भाई गड़बड़ी तो हो रही है, तो अभी बदलाव कर ले, और नहीं बदलाव करेगी तो फिर जो नरक में जाने वाले हिंदू हैं वही लोग इनको वोट देंगे, बाकी तो कोई देगा नहीं। इसलिए परिष्कार हो जाए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि चलो इनको नहीं देंगे, इनकी गड़बड़ी तो साफ साफ दिख ही रही है, तो किसको दें? हम कह रहे हैं कि जिनको हम पहले ही ठुकरा दिए, रिजेक्टेड माल जो है, हमने किन्हीं पार्टियों को पहले रिजेक्ट किया था, तब ना इनको चुना जो अभी हैं। तो जो रिजेक्टेड माल है, अब इनको अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो फिर रिजेक्टेड माल ही हम स्वीकार कर लें, फिर क्या फायदा रहा? इसलिए ये नहीं हो सकता है। पार्टियां अपने में सुधार करें तब तो बात अलग है, फिर से उनको स्वीकार किया जा सकता है सुधरी हालत में। अन्यथा हर पार्टी को जाना होगा और किसी नई पार्टी को जो सत्य सनातन धर्म की विचारधारा को मानती हो, ऐसी पार्टी को आगे आना होगा। दिखावटी हिंदुत्व तो नहीं, असल हिंदू जिसके राज में गाय के लिए हत्याबंदी करो ऐसा मांगना ना पड़े। मांगना पड़े मतलब हमारी सरकार नहीं है। अंग्रेजों के सामने हम मांगते थे और आज इनके सामने हम मांग रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या फर्क है इनमें और अंग्रेज में? फर्क होना चाहिए था ना। अंग्रेज के सामने हम मांगते थे, अंग्रेज के चले जाने के बाद हमारी सरकार कहती कि इसके क्या मांगते हैं, तो हम खुद करेंगे, तब ना मजा था। इसलिए अब हमको वो चाहिए जो हमारी भावना को हमारी तरह से समझती हो, और कम से कम हमारी भावना की, लोक भावना की जो चीज़ें हैं उन पर स्वयं से उसका स्टेक होना चाहिए, स्वयं से उसका बल होना चाहिए, स्वयं से उसका निर्णय होना चाहिए। इसलिए ये देश सनातनियों का है बंधुओं। भाजपा वालों सुन लो, ज़्यादा नहीं हो आप लोग। आपके सबसे बड़े प्रतापी अध्यक्ष अमित शाह हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में बताया था कि हमने मिस कॉल सिस्टम चलाया है सदस्यता के लिए, 10 करोड़ लोग हमारे सदस्य बन चुके हैं। उसके बाद से अभी तक किसी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इसका मतलब कि 10 करोड़ से 11 करोड़ 12 करोड़ अभी नहीं हुए, नहीं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती कि अब 1 करोड़ और बढ़ गए। नहीं हुई ना अभी तक। इसका मतलब 10 करोड़ रुके हुए हो आप, आगे पीछे जो भी हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके साथ है, आपकी बहुत गहरी दोस्ती है। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि उनके कितने लोग हैं, लेकिन अभी उन्होंने बता दिया है कि 80 लाख लोग हमारे स्वयंसेवक हैं। 80 लाख माने 1 करोड़ मोटा मोटी मान लो, वो तो 80 लाख है तो 11 करोड़।
अब जब RSS 80 लाख है तो बाकी उनकी जितनी संस्थाएं हैं उनको भी 1 करोड़ मान लो, सबको मिला के तो 12 करोड़ की तो 12 करोड़ का अगर 15 करोड़ भी मान लें तो 15 करोड़ से ज़्यादा आप नहीं हो। इस देश में 97 करोड़ हिंदू है। बताओ 15 करोड़ अगर तुमको निकाल दें तो बाकी कौन सा हिंदू है? कहना होगा कि वो सनातनी हिंदू है। लेकिन उनकी संख्या साफ इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वो लोग राजनीति को कचरा समझते हैं, उसमें आगे आए नहीं। कौन रिप होई हमें का हानि, इस मंत्रा विचार के अनुसार चल रहे हैं और इसीलिए उनकी राजनीति, चूंकि सनातनी राजनीति देश में है नहीं, इसलिए उनके आगे खड़े हो करके गिना ले रहे हो कि सब हमारे हैं। सब तुम्हारे नहीं है और सब तुम्हारे कभी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो विचार है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, कभी भी सत्य सनातन धर्म को मानने वाला तुमसे नहीं जुड़ सकता। तुम्हारे 100 साल पूरे हो गए लेकिन एक शंकराचार्य तुमसे नहीं जुड़ पाया। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि विचार में भेद है, जो सनातनी संस्कार हैं उनमें भेद है और ये भेद तो 100 साल में जब आप नहीं कर पाए तो आगे क्या कर लोगे? इसका मतलब है कि सनातनी तो अलग ही रहने वाला है। तो सनातनी अगर खड़ा हो गया तो तुम्हारा पत्ता गोल हो जाएगा। इसलिए अगर राजनीति को कंटिन्यू करना चाहते हो तो सनातनियों की भावना को अपने में समाहित करो। कम से कम गाय माता वाले मुद्दे पे खड़े हो जाओ। साफ घोषणा करो कि गाय राष्ट्र माता हम कह रहे हैं, गाय राज्य माता हम कह रहे हैं। 2200 राज्यों में घोषणा करो और उसके बाद गायों के लिए बजट निकालो, गायों की अच्छी व्यवस्था करो और गौ संस्कृति को फिर से देश में पुनर्जागृत कर दो। कम से कम इतना तो कर दो। और अगर आप कहते हो कि नहीं हम तो काट काट के बेचते रहेंगे, विदेशियों को प्रसन्न करते रहेंगे, तो कर लो विदेशियों को प्रसन्न, हम तुमसे प्रसन्न नहीं है, इतना तो हम कह ही सकते हैं। बंधुओं, थोड़ी सी बातें आपके सामने हमने कही। इन बातों से हमारे हृदय का अनुमान आपको होगा, हमारी विचारधारा के बारे में आप अनुमान लगा पाएंगे। हम चाहते हैं कि इस बारे में आप लोग सोचें। अगर आपको कहीं लगता हो कि यहाँ हमारी विचारधारा थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत मांगती है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, कोई हिचक नहीं रखनी चाहिए। आपको हमसे उस पर बात करनी चाहिए कि यहाँ हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। हो सकता है आपकी बात सही हो, हम सुधार कर लेंगे, लेकिन अब इस बारे में अपने को मिलजुल करके आगे बढ़ना है और वोट दे करके कम से कम नरक का रास्ता नहीं खोलना है। वोट को हम नरक का टिकट नहीं बनाना चाहेंगे। इसलिए इस बार तो तय है कि गौ हत्यारी पार्टी चाहे कोई हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, हम नाम लेकर के कह रहे हैं कि अगर ये पार्टियां परिष्कार नहीं करती हैं जैसा हम अपेक्षा करते हैं तो हम इनको वोट नहीं देंगे। अगर आप कहते हैं किसको देंगे, हम कहते हैं हम अपने बीच में से किसी को खड़ा कर लेंगे। हम ये राधे श्याम जी को खड़ा कर देंगे, हम यही हरिओम को खड़ा कर देंगे, हम इनको बहन को खड़ा कर देंगे। कम से कम तुमसे तो बेहतर गौ भक्त सिद्ध होंगी, कम से कम वहाँ जाकर के गाय की बात तो करेंगे। और हमको एक बात अच्छे से पता है बंधु कि नेता में कोई सोने के पंख नहीं लगे। हमारा वोट है कि उसको नेता बना देता है। तो इसलिए ये मत सोचो हम जिसको दे देंगे ना वोट वही बड़ा नेता बन जाएगा। आपकी पार्टी में जितने लोग हैं सब रिटायर्ड प्रोफेसर नहीं हैं। कोई 7 पास है, कोई 10 पास है, कोई इंटरमीडिएट का एक खंड किया है, दूसरा खंड नहीं किया है, और किसी किसी की डिग्री तो आज तक घूम ही रही है। कोई यूनिवर्सिटी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप में कोई विशेषता है, ये जनता के वोट की विशेषता है। जिसको चुन देगी उसी में विशेषता आ जाएगी। इसलिए सनातनियों में ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इनके द्वारा एक जुमला चलाया जा रहा है कि विकल्प क्या है। तो हम कहते हैं कि विकल्प सदा से सबका रहता है। ये प्रकृति जो है विकल्प लेके ही पैदा हुई है। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं निर्विकल्प हूँ, मेरा कोई विकल्प नहीं है। और आगे आने वाले चुनाव में जनता धीरे धीरे समझती जाएगी तो धीरे धीरे इस चीज़ को दिखाना भी शुरू कर देगी। बोलो भाई, आप लोग कौन कौन हमारी बात से सहमत हुए?
हाथ उठा के बता दें। हम तो कहने वाले थे काफ़ी लोग, लेकिन देख रहे हैं सब लगभग सभी हैं। असल में आप सब सनातनी हो, स्वाभाविक है कि ये बातें हमारी बात नहीं है, ये सब आपके हृदय की बात है। हम तो केवल उसको स्वर दे रहे हैं, इसलिए आप सबको ठीक लगी। हम चाहते हैं कि आप अगर सहमत हैं तो आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं गाय माता तो है, लेकिन घोषणा की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग क्या कहते हैं, घोषणा की ज़रूरत है कि नहीं है? आए तो चला जरा कर देते हैं। उठाइए दोनों हाथ, उठाइए उठाइए, बोलिए मैं, अपना अपना नाम बोल दीजिए। आज के दिन गर्व से प्रसन्नता से उत्साह से घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है, पशु नहीं है। जो लोग पशु कहते हैं वो हमारे हृदय को चोट पहुँचाते हैं। गलत तो नहीं कहलवा लिया? रिवर्स करा सकते हो अगर किसी को लगे कि गलत कहलवा लिया। हम तो समझे नहीं थे कि आप क्या कहलवाएंगे। सही है? ठीक है भैया। अब हम चाहेंगे कि अपना दाहिना हाथ उठा लो और उसकी पहली उंगली को सीधा कर लो। ये जो है कोई सामान्य पोज नहीं है, ये जो है ये चक्रधारी मुद्रा है। आपके भगवान जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे ही दाहिना हाथ उठा के उसकी पहली उंगली को सीधा करते हैं। सुदर्शन चक्र समझ जाता है कि हमारे भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो आके उंगली में नाचने लगता है। देखा है कि नहीं फोटो में? सुना है कि नहीं कथा में? हाँ, तो आप भी ईश्वर का अंश हो, आप में भी रक्षा की शक्ति है। जरा जगाइए, भावना करिए कि आपकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र का बल आ रहा है। बोलिए अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। ये हमने एक संस्कृत का वाक्य आपसे कहलवा लिया 3 बार। समझो कि मंत्र दे दिया, ताकि ये जब आप खाली रहें तो ऐसे ही भावना करके उंगली उठाएं और घुमाएं और यही मंत्र बोलें। धीरे धीरे आपकी उंगली में रक्षा की शक्ति बढ़ने लग जाएगी। वो जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। बंधुओं, ये जो मंत्र है इसमें ये बात बताई गई है कि गायों को सताने वाला वृत्र नाम का असुर जब इंद्र के सामने आया था तो उन्होंने अपने वज्र से उसको पछाड़ दिया था। ऐसे ही तुम्हारे सामने, हमारे सामने भी जब कोई आज का गाय को सताने वाला असुर आएगा तो बिना किसी संकोच के हम भी उसको इसी बल से पछाड़ देंगे। समझ गए कि नहीं? बंधुओं, इतनी बातें आपसे कही। ये जो हमारे हरिओम जी हैं इनको खूब खूब साधुवाद। डराने धमकाने के बाद भी ये डरे नहीं, सत्य सनातन धर्म पर रहे। इनका कोई कुछ बिगाड़ना चाहेगा तो बिगाड़ लेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बिगाड़ सकता है, लॉन्ग टर्म इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लॉन्ग टर्म तो उसी का बिगड़ेगा जो धर्म के काम में चले हुए व्यक्ति का थोड़ा बहुत अनिष्ट करने की इच्छा से इनको चोट पहुंचाएगा। इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए। धर्मो रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है उसके द्वारा रक्षित जो धर्म है वो उसकी रक्षा करता है। जैसे हम इनको अगर पढ़ा लिखा के विद्वान बनाएंगे तो ये हमको बुढ़ापे में खिलाएंगे, है कि नहीं? उसी तरह से अगर हम अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे, उसको मजबूत बनाए रखेंगे, तो हमारे द्वारा मजबूत किया गया जो धर्म है वो हमारी रक्षा मजबूत होकर के करेगा ही, ना करने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है? इसलिए डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है। भय नाम की चीज़ अपने मन में मत रखो। भगवान सब देख रहा है और जो जैसा कर रहा है उसको परिणाम भी उसको मिलने वाला है। बहुत अच्छा लगा। हमारे कमांडर साहब आए, कैप्टन साहब, हाँ, कर्नल साहब आए और इन्होंने ओजस्वी उद्बोधन दिया। कहा कि सबको सैनिक बनने की ज़रूरत है। हम तो खुद शंकराचार्य चतुरंगिणी बना रहे हैं, शुरू कर दिया है। उसी की तो ये महिला अध्यक्ष हैं। महिलाओं का ट्रेनिंग करने का काम इनको जिम्मे किया है। ये निशिथा भारद्वाज, इनको हम लोगों ने प्यार से जगदम्बा कह के पुकारा है। और हमने अपनी सेना में एक पुरुष अध्यक्ष रखा है, एक महिला अध्यक्ष रखा है और एक तृतीय लिंग का भी अध्यक्ष रखा है। हम उनको भी शामिल करेंगे कि वो भी, तुम भी लड़ो। वीरता तो हृदय की वस्तु है, वो कोई शरीर के अंग की वस्तु नहीं है कि किसका शरीर का अंग कैसा है।
वो तो हृदय की वस्तु है। इसलिए हम हृदय में जान भर रहे हैं। कितना ही ट्रेनिंग हमारी हो और लेकिन दम ना हो हम में, तो फिर बेकार हो जाएंगे। इसलिए दम भरने का काम सदा से हम आचार्यों ने किया है, आज भी हम उस कार्य को कर रहे हैं। जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसके लिए आपको आमंत्रण है, पधारिए, स्वागत है। 24 तारीख को दिन में 12 बजे लखनऊ के कांशी राम मैदान में एक अक्षौहिणी की सेना में खड़े होने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। जो हमारी प्राचीन सैन्य गणना है उसमें एक अक्षौहिणी सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। उसमें 2,18,700 लोग सैनिक होते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उतने लोग वहाँ खड़े होंगे। अब देखो कितने खड़े होंगे। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि उतने खड़े नहीं हुए तो हमारी कोई हेटी हो गई। जितने होंगे उतनी हमारी ताकत है, यही हम समझेंगे। तो इसलिए इच्छा वहाँ तक की है। अब बाकी तो जितना हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। कम होगा तो हम बता देंगे कि भाई कम है, इतने लोग ही हैं, उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो भी होंगे शून्य से तो ज़्यादा ही होंगे। अभी तक तो हमारे पास शून्य सेना है, जो भी होंगे वो शून्य से तो ज़्यादा ही होंगे। इसलिए हमारे लिए तो प्लस ही होगा, माइनस होने का कोई सवाल नहीं है। हमारे कर्नल साहब वीर चक्र प्राप्त है जी। हाँ जी, वो तो दिख रहा है। कर्नल साहब जो है, बात यह है कि ये जो वीर लोग होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा ये वसुंधरा भोगी जानी चाहिए, कायरों के द्वारा नहीं भोगी जानी चाहिए। अब इस समय कायर लोग सीटों पे बैठ गए हैं आकर के, इसलिए वीरों को पीछे नहीं रहना चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा हमारे यहाँ पहले से नारा बना हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे भी सुन करके। हमारे वेद नागर जी, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई। वो पीड़ा तो हम सब की पीड़ा है, तो उसको भी यहाँ इन्होंने प्रकट किया। इसके लिए इनका भी खूब खूब अभिनंदन हम कर रहे हैं। हरिओम जी के बारे में हम बता ही चुके, और उनसे जुड़े जो उनके परिवार के लोग हैं, बेचारे उनके कारण ये भी टेंशन भोगते होंगे। लेकिन टेंशन लेने से बाद में पेंशन मिलेगी, चिंता मत करो। दादरी विधानसभा क्षेत्र में हम चाहते हैं कि एक गौधाम नया बनाया जाए। वो नया गौधाम कैसा होगा? उसमें दूध देने के लिए गाय नहीं रहेगी, उसमें आशीर्वाद देने के लिए गौ माता की सेवा होगी। क्योंकि हम समझते हैं कि इस समय हिंदू समाज को गाय के आशीर्वाद की ज़्यादा ज़रूरत है, दूध से ज़्यादा। पहले आशीर्वाद मिले, बुद्धि शुद्ध हो, थोड़ा हवा लगे। तो उसके लिए हमने कहा है कि क्षेत्र के लोगों से एक नोट अभियान चला करके एक नोट मांगा जाए, कोई सा भी एक नोट, 1 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक के बीच में जितने नोट हैं उनमें से कोई एक नोट हर व्यक्ति निकाले। तो एक नोट अभियान चलाने के लिए और उस गौधाम को हमारी इच्छा के अनुरूप तैयार कर देने के लिए हम चाहते हैं कि आप में से कोई एक प्रतिनिधि हमारा नियुक्त हो जाए, जो आगे इस कार्य को इस क्षेत्र में बढ़ाता रहे। वो कौन होगा? अगर वेद नागर ये काम लें तो सबसे अच्छे हैं। बोलो भाई, सही है? क्यों जी पांडे जी? क्योंकि इनका उसी क्षेत्र में कार्य है। आप लोग भी तो ताली बजा ही रहे हो। हाँ, आइए। दादरी विधानसभा क्षेत्र में एक नोट अभियान चला करके अभिनव गौधाम बनाने के लिए हम वेद नागर जी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं। सभी लोग इनका सहयोग करें। आप सबको इतना सब सुनने झेलने के लिए आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, वो हम दे रहे हैं। हर हर महादेव। आप सभी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथियों, आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी इस पवित्र धरा में पूरी में भगवान शंकराचार्य जी का आगमन हुआ है। हमारे पूरे क्षेत्र को आपने अपने पैरों से शुद्धिकरण कर दिया है। हम आपके चरणों में नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, लगभग पिछले 20 वर्षों से हम गौ माता, हिंदुत्व में
देना है, लेकिन गौ माता के लिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा, इससे बड़ा समर्थन रखा गौ माता के लिए नहीं सकता। गुरुदेव, हम गौ माता के साथ साथ गोचर भूमि में कार्य कर रहे हैं। अभी आपने लोगों ने देखा होगा कि 2-3 महीने पहले पूरे विश्व की सबसे बड़ी खेत, हम तो 500 करोड़ की कहते हैं, लेकिन 700 करोड़ में तो 300 करोड़ की घोषित किया। 300 करोड़ का गोमांस इसी धरती पर, इसी क्षेत्र में, दादरी विधानसभा में, दादरी के कोल्ड स्टोर के अंदर हमने करने का काम किया। गुरुदेव, जो गोमाता का मांस था उसमें लगभग 100 टन मांस होता, जिसमें लगभग 3 महीने से 6 महीने के गोवंश के बच्चों को उनके बॉलनेट बनाकर सूप के लिए विदेशों में भेजा जाता था, और लगभग उसमें 10,000 टन का मांस ऐसा था कि जो लगभग 1 साल से 3 साल के बीच में था। अगर पूरे देश को पकड़ा जाए तो गुरुदेव लगभग 25 से 30,000 गाय का गोमांस काटकर हमारी छाती पर ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के जिहादी लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरुदेव, हमने प्रशासन से आग्रह किया कि जितने भी कसाई लोग इसमें सम्मिलित हैं, उन कसाईयों में फांसी डाल के देख लो। जब जब इन लोगों ने भारत की धरा को छोड़ा है, तब तब गौ हत्या पर गोभक्तों की हत्या हुई है। हमने बोला कि उसकी टिकट है, कल उसका टिकट मिलने जा रहा है, कल वो विदेश भाग जाएगा। उसके बाद भी हमारे राज्य के प्रशासन ने उसको नहीं पकड़ा। गुरुदेव, यहाँ पर पूरा रोडों पर करने के बाद विधायक उनको पूरी घटना से अवगत कराया गया, उनको यहाँ पर लाया गया। उसके बाद प्रशासन चेंगा, हमारे जिले की सीपी मैडम, मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया, पूरे सिस्टम को उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया और एक कमेटी गठित कर उस पर कमेटी में खाने का काम किया। गुरुदेव, हमारी मांग थी कि उस जिस जमीन को गौ माता के खून से लाल किया गया है, उस पर वीडियो करना चाहिए, उसको मिट्टी में मिलाना चाहिए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट से, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ऐसे अधिकारियों को दोबारा उनके लाइसेंस को रिन्यू करने की अनुमति देती है, लेकिन हमने प्रशासन से कह दिया कि जब तक हम जिंदे हैं तब तक किसी कोल्ड स्टोर पर किसी भी तरह का कार्य नहीं होगा, या तो हमारी हत्या होगी या इस कोल्ड स्टोर को दोबारा चलाया जाएगा। ये प्रशासन से कहते इसमें क्या करना है। उसके बाद उन्होंने गोचर का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ पर आप विराजमान हैं, 5-5 लाख रुपए गज के हिसाब से इस रोड के बदले में गोचर भूमि को बेचा जा रहा है। गाय और भूमि क्या तरफ रही है। हमने बिहार के लोगों से बात करी, हमने उनसे बात रखी कि आप एक काम करिए, सोसाइटी के सामने छोटी-छोटी गौ माताओं के पानी के लिए एक स्थान चिन्हित कर दीजिए। हम चंदा उठाकर पानी की कुंडियां बनाएंगे, एक स्थान चिन्हित कर देंगे। जिस भाई के घर में, जिस बहन के घर में रोटी आती है, वो गौ माता की रोटी वाला कर इसको जिम्मा दे जाए। गुरुदेव ने स्पष्ट चेतावनी दी गई कि अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने स्थान चिन्हित किया तो मुकदमा लगा के जेल भेज दिया जाएगा। गुरुदेव, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हर फ्लैट के पेड़ में एक कुत्ता रह सकता है, लेकिन गौ माता नहीं रह सकती। सोसाइटी को बराबर किया। जो इस क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा के गाँव आते हैं, उन सोसाइटियों में गेट लगा दिए गए। उसके बाद जो गाँव है, गाँव में अगर गाय जाती है तो जो किसान लोग हैं उन्होंने अपने खेत को बटाई में दे दिया। वहाँ पर जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए झटके की मशीनें लगा दी। अब गाय जाए तो जाए कहाँ? कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर गौ माता का ये स्थान है तो सिर्फ 2 जगह है, या तो कचरे का स्थान या हाईवे रोड पर रोकने के लिए सिर्फ यही 2 स्थान है। गुरुदेव, जब तक गोचर भूमि नहीं बचेगी, जब तक किसी की मानव नहीं आया जो गौ माता को बचा दे। आपके चरणों में एक ऐसी घटना का संज्ञान आपके बीच में लाना चाहता हूँ कि देखो दुर्भाग्य क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे दोस्तों की सरकार दादरी ऐसी जगह गाँव कचेड़ा सभी लोग जानते होंगे। दादरी कचेड़े के अंदर एक प्राइवेट बहुत बड़ा रैकेट वेब सिटी के नाम से लगभग गुरुदेव 20 लाख फ्लैट बन रहा है। उसमें जमीन दादरी तहसील की और 20 के जमीन को राज्यपाल महोदय से, राज्यपाल महोदय को क्या लगा कि यहाँ गौ माता के लोगों की क्या कीमत है। उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते हुए गाजियाबाद के मीडिया ने दादरी तहसील की जमीन को किसी को एक बार करके उस प्राइवेट गौ माता को दे दिया। उसके बाद डीएम साहब से मिले, दादरी तहसील के जिलाधिकारी महोदय से मिले। हमने उनसे पूछा
बताई गई है। ये तो जमीन गाजियाबाद के GDA ने एक्वायर कर लिया है। अरे मेरी साहब, इससे बड़ा तो वाकई क्या हो सकता है? जमीन आपके क्षेत्र की गोद जमीन और उसको गाजियाबाद की खाली करने की बात कर रही है। इससे बड़ा तो वाकई क्या है? आज हम लोग कमेटी बनाइए, कमेटी में खाइए। आज का जो कार्रवाई नहीं, गुरुदेव सभी सोसाइटियों में कहीं निकाय नहीं कर सकती। रोडों पर 4-4 गाड़ी लगाते हैं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो भी प्रोग्राम होता है, 100 लोगों की भर्ती ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी के लिए लगाई गई है कि अगर रोड बनाया गई तो तुमको बर्खास्त सस्पेंड कर दिया जाएगा। इससे बड़ा बात क्या होता है? सिर्फ यहाँ के चरणों में इसी गोवंश की पीड़ा से आज अगर हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए, गौ माता, मठ मंदिर, साधु संतों के लिए लड़ रहा है तो वो यही मुद्दे गोरक्षक कर रहे हैं। हम पहले कोई के लिए काम नहीं करता, उसके बाद में लोगों को इससे देखा जाता है, हमको ऐसे देखा जाता है। अरे हम अपने आज मैं इस सभा में इस धरती पे खड़ा होकर 16 साल की संस्था को रखते हो गए। गुरुदेव आपके चरणों में ये संकल्प लेकर कहता हूँ कि हम अपनी मां पर अगर एक किसी का माता के लिए या किसी भी चलते के लिए मैंने आज तक किसी से अपने घर में आने लगा हूँ, अपने घर में आने लगा को सेवा करता हूँ। और कोई भी मामला हो, चाहे मेवात के अंदर उस मंदिर पर जाते हुए प्रेमियों का के जिंदा जलाया गया, वो मामला हो, उसमें 10,000 लोगों को इकट्ठा करके हमने बात की। चाहे दिल्ली के अंदर साहिबाग में उस रोड को 2 महीने से कोई खुलवाया, हमको वो की बात करी, हमने समय और बारिश लेकर उस रोड को खोलने का काम करा। दादी के अंदर विशाल जिसको यूएन ने उठाए के लोगों को जाके आज वो लड़के जिंदगी और वापस करते भीख मांग रहे हैं, उनको सोचा हम की नौबत आ रही है, उस पूरे करने की कोशिश करा। जिस हद तक आप संतों के आशीर्वाद से आपके सत्य में नमन करते हुए जिस हद तक होता है उस हद तक खड़े हैं और लड़के और जो संकल्प बतवाने साथ हो गए उसमें चाहे मैं जान चली जाए आपके चरणों में विज्ञान दिखाने के लिए सदैव एक बात आप याद रखिएगा, 24 जुलाई को आपके सारे गोरक्षक भाई गुरुदेव भगवान के चरणों में लखनऊ में आए। इसका हमारे तरफ से और बाकी के मुद्दे के ऊपर जो हमारा उद्बोधन करेंगे उसमें सारा जो सरकार है वो उन्हीं के शीर्ष से। और यहाँ पर एक बहन बैठे हुए लोग हमारे आदर खासतौर पर मिनिस्टर संगठन की गुजरात प्रदेश की महिला की अध्यक्षा है जिनको मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं आज स्वामी जी के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो पहले निवेदन करिए, आपने हमें सिखाया करुणा, दया, क्षमा, याचना, मोहब्बत, सहनशीलता, ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है। अपने सोसाइटी में तो ये बहुत अच्छी है, जो हमें नहीं सिखाया गया वो ये कि व्यक्तिगत चरित्र में और राष्ट्रीय चरित्र में फर्क होता है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में दिखाते हुए मोहम्मद वालों को माफ न किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। लिहाजा हम सभी संगठनों से आज लोगों के प्रार्थना करेंगे तो शहरों में शीश नवाते हुए कि आज के बाद ये न कहें कि जाओ शहीद हो जाओ। क्यों होता है कि मैं तो दुनिया के सेवा करना चाहता हूँ, सिखाना तो ये चाहिए शहीद करो, दूसरों को मैं तो दूसरी बात वर्तमान स्थिति ये है कि इस समय मैं लेकिन अपनी मां और देवी मां से ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत, जो हालत ग्लोबल स्थिति है और जो हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की स्थिति है, ऐसे में कुछ मालूम नहीं कब क्या हो गया है। लिहाजा नेताजी
समझ गई महाराष्ट्र की सरकार जहाँ पर गई, मैं समझता हूँ भाजपा की सरकार है, उसकी सरकार सीधे सरकार जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने वो राज्य बनाया। तो हमारी मांग लगातार बढ़ रही है कि तो आप वहाँ महाराष्ट्र में आपकी सरकार भाजपा की सरकार गौ माता को राज्य बना सकती है, तो अन्य प्रदेश में क्यों नहीं? क्या विचार मतलब है? दुख का विषय है कि आज हमारे हिंदुस्तान से पूरे विश्व का सबसे ज्यादा मांस मीट गौ माता का हिंदुस्तान ही होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर भी 45% से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान का प्रतिशत के हिसाब से 45% से ज्यादा गौ मांस उत्तर प्रदेश से निर्यात किया जाता है। दुखद बात है। इसलिए महाराष्ट्र जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश से तोड़ा गया है। पहले हम अपने घर को संभालने, उसके बाद हम तो मेरा सबसे निवेदन है गौ माता को हमारे देश शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अभी कहा कि टंडन साहब ने कहा कि मेरे बहुत 25-30 साल पुराने साथी हैं, आपके काम करते रहते हैं और पूरे क्षेत्र में काफी बात काम कर रहे हैं। मैंने उनके साथ काम किया और लड़ाया प्रभु जी को, तो कभी धर्म के क्षेत्र पूरी तरह से आ जाते हैं, कभी फिर थोड़ा सा लेकिन विचार नहीं है धार्मिक मेरे तो निवेदन है कि सब लोग अपने महत्व को समझें कि हम सब सनातन हैं, हिंदू भाई क्यों हैं? हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हम वेद शास्त्र को मानते हैं और वेद शास्त्र में गौ माता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और ये जो गौ माता है इसका बहुत बड़ा गौ माता ही देश की माता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद प्रणाम। एक बार सब लोग भगवान शंकराचार्य का जयकारा लगाएंगे लड़की के साथ। सब लोग बोलिए भगवान शंकराचार्य की जय। नारायण स्वरूप भगवान शंकराचार्य के चरणों में वंदन करने के पश्चात आप लोगों को एक बात बताना चाहिए कि आप लोग अति सौभाग्यशाली हैं, महाराज का दर्शन प्राप्त हो गया। बहुत लोग महाराज का दर्शन प्राप्त करने के लिए हमसे लगातार संपर्क में रहे। एक हमारे बहुत समृद्ध रिश्तेदार हैं, पिछले साल उन्होंने महाराज श्री हमारे घर गए थे बिहार में, तो वो हमारे 4 दिन से लगातार थे और वो चाह रहे थे कि महाराज जी का दर्शन करेंगे। लेकिन जिस दिन महाराज जी आए उस दिन उनको बहुत जरूरी काम आ गया, तो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए। और जब उन्होंने नोएडा में जब उन्हें पता चला कि महाराज जी नोएडा आ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। पिछले 3-4 दिन से हमारे साथ थे और कल रात को फिर काम आ गया तो वो फिर फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए। तो सब लोग चाहते हैं कि दर्शन नहीं कर पाते हैं और जिनके भाग्य में लिखा होगा उनको कैसे भी प्रेरणा मिल जाती है। सब लोग किसी न किसी के माध्यम से प्रेरणा देकर और यहाँ उपस्थित हो गए। आप लोग अति सौभाग्यशाली हैं। आप लोग ये मान लीजिए कि आप लोगों के पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे कि महाराज के दर्शन हो रहे हैं। महाराज जो हमारा अभियान है वो हत्या और सेवा, तो उसके लिए महाराज को अभियान कहीं से चला सकते हैं। लेकिन महाराज जी संपूर्ण भारत में हमको ये समझ रहे हैं कि हमारे पाप को नाश करने के लिए और हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक जैसे भगवान राम का जब जन्म हुआ था, अलग अलग लोग अलग अलग कारण मानते हैं। कोई ये मानते हैं कि तपस्या की कथाओं को उस रूप में भगवान ने वरदान दिया था इसलिए आए थे। माता सौजी ने ये सोचा कि हमें दर्शन देने के लिए आए थे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि रावण को मारने के लिए आए थे। तो ऐसा नहीं है, रावण को भगवान चाहते तो बिना जन्म लिए उसका नाश कर सकते थे, लेकिन उनको मुख्य रूप से सबको को दर्शन देना था, इसीलिए वो धरती पर आए। ऐसे ही हमारे नारायण स्वरूप भगवान शंकराचार्य संपूर्ण भारत में करके लोगों को दर्शन दे रहे हैं और हम हमारे पुण्य फलित हो रहे हैं, हमारे पास का नाश हो रहा है। अब यहाँ पर कार्यक्रम को बस 2 मिनट का उद्बोधन हमारे आलोक जी हैं। हमारे इस कार्यक्रम के पूरे आयोजन में हमारे राहुल शर्मा जी, हमारे सचिन शर्मा जी और आलोक जी, ये 3 लोग
सबसे अच्छी बात है कि गौरव चौक लेकर महाराज का अभियान चला रहे हैं, वो सब इस यहाँ पर सुबह रोड पर से बना दिया, इसलिए मैं सबको बता देता हूँ कि आप सब लोग